हेलो गाइस। पिछले चैप्टर में हमने देखा जियोमी सनी चांग को लेने के लिए एयरपोर्ट आया होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि कोई बोल रहा होता है और राइट जियोमी कि ये कार किसकी है। तो जियोमी बोलता है मैंने इसे बोरो किया था फोरमैन से। तो सनी चांग ओह मुझे अभी अभी याद आया कि तुमने इसे मेंशन किया था कल जब हम चैट कर रहे थे। और मन में सोचता है हम अभी मिले हैं, लेकिन मुझे लगा नहीं था एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा वियर्ड होगा। ये तो काफ़ी ज़्यादा साइलेंस पड़ा हुआ है और मुझे कोई टॉपिक भी नहीं मिल रहा। उसके बाद सनी चैन और जिमी एक साथ बोलते हैं मैं, और फिर दोनों एक साथ बोलते हैं कि पहले तुम बोलो। तो जिमी बोलता है चलो हम पहले घर जाते हैं उसके बाद बात करेंगे। सनी चैन बोलता है अच्छा ठीक है, और अपना मुंह फेर लेता है वहाँ से और सोचता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं थी, ये सिर्फ हाफ ईयर था और ये जल्दी बीत गया। और इस टाइम जिमिन काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो गया है, पहले से काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो चुका है और अब तो हाफ ईयर भी बीत चुका है। इसको देखना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पहले से भी बहुत ज़्यादा अच्छा। तो जिमी बोलता है मुझे घूरना बंद करो। सनीचा बोलता है हाँ, मन में सोचता है इसने मुझे पकड़ लिया। फिर जिमी बोलता है तुम अगर मुझे इस तरह से घूरोगे तो मैं नर्वस फील करूँगा। सनीचा बोलता है ओ मैं भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई नर्वस होने की बात नहीं है। हम इतने ज़्यादा क्लोज तो हैं कि हम एक दूसरे को देख सकते हैं इस तरह से। तो सनी जीवन बोलते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो, और मन में सोचता है क्या झूठा है, अपने प्राइड को बचाने के लिए ऐसा बोल रहा है। जिमी और सनी चैन घर पहुंच जाते हैं तो जिमी बोलता है और राइट ऊपर जाओ और अपने घर को देख लो। सनी चैन बोलता है हाँ ये तो कितना ज़्यादा बड़ा है, और फिर घर के अंदर आता है और बोलता है यहाँ पर कितनी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ये देखो ये तो पिक्चर्स से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है जैसे मैंने पिक्चर्स में देखा था। ये बड़ा प्लेस नहीं है, इसमें 1 बेडरूम है, 1 लिविंग रूम है, 1 बाथरूम है, 1 किचन है, और ये हमारे लिए बिल्कुल सही है। और सोफे में जाकर बैठ जाता है और बोलता है सोफ़ा काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, और बाथरूम भी सेपरेट नहीं है, ये एक मास्टर बेडरूम है। और यहाँ से सीनरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, बिल्डिंग को देखना काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और फिर वो बोलता है मैं जा रहा हूँ बेडरूम को देखने के लिए। जिमी बोलता है तुम बाद में देखना इसको। तो सनी चैन कंफ्यूज होता है और जिमी आता है उसके हक करता है और बोलता है हम इतने ज़्यादा दिनों बाद ही मिले हैं और तुम ऐसी चीज़ों को देख रहे हो। ये तो हम बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन एक बार हम एक दूसरे से मिल तो लें अच्छे से। मैं तुमसे इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ हूँ, क्या तुम भी सेम फील कर रहे हो। तो सनी चैन बोलता है हम हमेशा चैटिंग करते थे और फेस टू फेस मिलना काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल और डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो जिमी बोलता है चलो तो हम पहले यूज टू हो जाते हैं। तो सनी क्या बोलता है हाँ चैटिंग से, और फिर वो बैठ जाते हैं और जिमी सोचता है मैं इसका हाथ पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन हेजिटेट करता है। सनी क्या बोलता है एक्चुअली हमने काफ़ी ज़्यादा बार वीडियो कॉल में भी बात की है और हम रोज़ ही तो करते थे, हम सिर्फ फिज़िकल कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। चलो तो पहले हम किससे क्यों ना शुरू करें। तो जिमी बोलते हैं तुम क्या कह रहे हो। तो सनी चैन जिमी को अपने पास करता है और किस कर लेता है और बोलता है मैं तुमसे किस करना चाहता हूँ। और इसके आगे दिखाया जाता है अगले चैप्टर में जिमी सनी चैन को नीचे की तरफ पुश करता है और किस करने लग पड़ते हैं दोनों। फिर दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और सनी चैन बोलता है ये ख़त्म हुआ और तुम ठीक लग रहे हो। तो जिमी बोलता है मैं अभी भी नर्वस हूँ, मैं भी अभी भी यूज टू नहीं हूँ तुमसे। तो सनी क्या बोलता है हाँ तो एक बार फिर से करें। तो जिमी सोचते इसे फूल बनाना कितना ज़्यादा इजी है, मैं तो सिर्फ झूठ बोल रहा था, अब मैं ठीक हूँ तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हूँ। तो जिमी जाते हुए बोलता है तुम भूखे होंगे मैं खाना बना देता हूँ। सनी क्या बोलता है हाँ रुको। तो जिमी बोलता है क्या हुआ। तो सनी क्या बोलता है
कि मैं करूँगा। मैंने असली कुकिंग सीखी है अपनी मम्मी से, जब मैं घर गया था। मैं बताऊँगा कि मैं कितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका हूँ खाना बनाने में, और वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे होते हैं। तो जिमी बोलते हैं, फॉरगेट, भूल जा इसको, मैं अपने आप बना सकता हूँ, और तुम अभी अभी फ्लाइट से आए हो। तो सैनी चाहे उदास हो जाता है, वो बोलते हैं मैं बनाना चाहता था। तो जिमी बोलता है मेरे पर छोड़ दो। तो सैनी चाहे उसका रास्ता ब्लॉक कर लेता है और बोलता है तुम जाओ, मैं बनाऊँगा। तो जिमी बोलता है फाइटिंग बंद करो। और फिर बेचारा सैनी चाहे किसी तरह से जिमी को मना लेता है और बोलता है ठीक है, अब तुम टेंशन लो, डैडी से सब कुछ हैंडल करेगा। और फिर वो खाना बनाने लग पड़ता है और बोलते हैं चलो थोड़ा सा ग्रीन पेपर डालते हैं, फॉर्क सिल्वर्स पाते हैं और कुछ मिर्चें डालते हैं, और बोलते हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट स्मेल कर रहा है, जैसे घर की तरह नहीं लग रही है। और बोलते हैं चलो एक और डिश बनाते हैं, टोमेटो एंड एग की। ये क्या हो गया, ये तो कुछ इस तरह से हो गई। वो काफ़ी ज़्यादा जली लग रही थी डिशेज। बोलते हैं हमें बाहर से ऑर्डर कर लेना चाहिए। तो स्विमिंग चॉपस्टिक से खाना उठाते हुए बोलते हैं तुम अभी ऑर्डर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा देर हो जाएगी, इट्स ओके, हम ऐसे खा सकते हैं इसको। और वो अपने हाथों से सैनी चांद को खिलाने लग पड़ता है, और सैनी चांद काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है इसने पहली बार ऐसा कहा मुझसे। और वो खाता है अपने ही खाने को खुद, और बोलता है ये कितना बुरा है। और इसमें भी बोलता है क्या हो गया। और सैनी चांद बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा अजीब और बुरा है। जिमी बोलते हैं इट्स ओके, किसी किसी के पास ऐसी स्किल्स नहीं होती हैं, ये तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम सिर्फ 15 मिनट्स वेट करो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बना के आता हूँ, और तुम सोफे पर बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। तो मैंने क्या सोचता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। फिर जिमी बोलता है हम कुछ नूडल्स बना सकते हैं क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा भूखे हैं। यानी क्या सोचता है तुम जैसा बॉयफ्रेंड मिलना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा नसीब की बात है। अगर हम इसके बारे में सोचें तो हम स्कूल में भी काफ़ी ज़्यादा बाहर रहे हैं और एक साथ सोए भी हैं, और हम काफ़ी ज़्यादा बाहर रहते थे एक साथ। और सनी क्या सोचता है आज रात कुछ तो कुछ होने वाला है।